बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई आखिरी कैबिनेट मीटिंग में राज्य की जनता के लिए कई बड़े ऐलान किए गए हैं, जिसमें कुल 129 एजेंडों पर मुहर लगाई गई है, जिनमें कृषि विभाग के अगले एजेंडे में 218 नए पदों की उत्पत्ति से लेकर दलहनी और तिलहनी फसलों को बढ़ावा देने की बात शामिल है। तो चलिए एक नजर डालते हैं कि बिहार कैबिनेट मीटिंग में किसानों के लिए क्या क्या नई घोषणाएं की गई हैं। 4 एजेंडा कृषि विभाग की योजनाओं की स्वीकृति है। पहली ही तिलहनी फसलों को बढ़ावा देने हेतु राष्ट्रीय खाद्य तेल तिलहन मिशन अंतर्गत 25 करोड़ 85 लाख 3,100 रुपये की योजना की स्वीकृति। दूसरा है खाद्य एवं पोषण सुरक्षा अंतर्गत दलहन योजना के तहत रबी मौसम में मसूर फसल को बढ़ावा देने हेतु मसूर उत्पादन कार्यक्रम के लिए 95 करोड़ 85 लाख 6,600 रुपये की निकासी एवं व्यय की स्वीकृति। 5वां एजेंडा था प्रधानमंत्री राष्ट्रीय कृषि विकास योजना अंतर्गत गेहूं बीज विस्थापन दर में वृद्धि के लिए 36 करोड़ रुपए की योजना की स्वीकृति। छठा मुद्दा था कृषि विभाग का केंद्र प्रायोजित रेनफेड एरिया डेवलपमेंट योजना हेतु वित्तीय वर्ष 25-26 के लिए 34 करोड़ 46 लाख रुपए की योजना की स्वीकृति। 7वां एजेंडा था राज्य योजना मद से उद्यानिक फसलों हेतु विशेष हस्तक्षेप के लिए वित्तीय वर्ष 25-26 में 38 करोड़ 26 लाख 60 हजार रुपए की स्वीकृति। 9वां एजेंडा जल संसाधन विभाग का था, जिसके अंतर्गत सिंचाई प्रमंडल बीजी खोरवा अंतर्गत बांका जिला में शंभूगंज प्रखंड के सिलौटा ग्राम के पास बदुआ नदी पर सिंचाई योजना के निर्माण की स्वीकृति दी गई। इसकी प्राक्कलित राशि 81 करोड़ 53 लाख 95 हजार रुपए। इस बैठक में राज्य सरकार की तरफ से सिर्फ किसान ही नहीं बल्कि ग्रामीण विकास कार्यों के लिए भी कई बड़े ऐलान किए गए हैं। अगला एजेंडा ग्रामीण विकास विभाग का था, जिसमें राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान NIRD-NPR में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक सेंटर ऑफ एक्सेलेंस की स्थापना की जा रही है। इसमें बिहार राज्य द्वारा 5 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी गई। कृषि विभाग का अगला एजेंडा था, जिसमें जलवायु अनुकूल कृषि कार्यक्रम हेतु 31 करोड़ 25 लाख की स्वीकृति दी गई। और इसी तरीके से केंद्र प्रायोजित PMRKVY के अंतर्गत एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन योजना के कार्यान्वयन हेतु 153 करोड़ 64 लाख रुपए की स्वीकृति दी गई। ऐसा माना जा रहा है कि नीतीश कुमार ने इस विधानसभा में इसे अपनी आखिरी चाल के रूप में लेते हुए योजनाओं की बाढ़ ला दी है। वैसे पिछले कुछ महीनों से नीतीश कुमार महिलाओं, युवाओं, किसानों, छात्रों, पेंशन भोगियों, आंगनबाड़ी सेविकाओं के लिए लगातार घोषणाएं कर रहे हैं। अगला स्टेशन आपकी मनचाही मंजिल खुशहाली है। खुशहाली के दरवाजे चारों ओर से खुले रहेंगे। किसान इंडिया के साथ यात्रा करने के लिए आपका धन्यवाद।